हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में। दोस्तों, खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतने लाइक्स दे रहे हैं और मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करने में थोड़ी कमी रख रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर एक कंपनी फंड रेजिंग के लिए लाती है, कैपिटल रेज करने के लिए लाती है, ताकि वो उस कैपिटल को अपने पर्पसेस में, जिस पर्पस के लिए वो IPO ला रही है, उसमें यूज़ ले सके। तो मैं बात करना चाहूँगा ऐसे ही एक IPO की, जो लाया जा रहा है एक कंपनी के द्वारा, जिस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड। तो दोस्तों, ये कंपनी अपना IPO ला रही है मंडे को। मंडे से आगे के 3 दिन के लिए ये IPO खुला रहेगा और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंपनी के IPO के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये कंपनी बेंगलोर बेस्ड है, IT कंपनी है और इस कंपनी की 3 कैटेगरीज है बिजनेस की। डिजिटल बिजनेस करती है कंपनी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये जो DBS यूनिट है, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन का काम करती है और जो PES यूनिट है वो ट्रांसफॉर्मिंग का काम करती है और IMSS प्रोवाइड्स एंड टू एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिटेल हो गई। और इस कंपनी की जो एक्टिव कस्टमर्स है एज ऑन जून 30, 2020 तक, वो 148 एक्टिव कस्टमर्स है और इसका जो मेन बिजनेस है वो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडल ईस्ट में है। कंपनी का जो 96.9% रेवेन्यू आता है वो डिजिटल सर्विसेज से आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी जो है वो फोकस्ड है ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ऑफरिंग डिजिटल IT सर्विस, एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल, अजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। और इस कंपनी के प्रमोटर है, उनका नाम है मिस्टर अशोक सूता। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। इसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या कहती है। दोस्तों, 31 मार्च 2018 तक कंपनी घाटे में थी। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 224 करोड़ लॉस था, लेकिन उसके बाद से कंपनी के मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया और 31 मार्च 2019 में इनका प्रॉफिट 142 करोड़, 31 मार्च 2020 में इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा जंप मार गया और 717 करोड़ पे आ गया। 30 जून 2020 को कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा गिरा और 501 करोड़ पे आया। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन था तो कंपनीज का बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से प्रॉफिट पे भी इफ़ेक्ट पड़ना ही था और इसका प्रॉफिट लगभग 215 करोड़ रुपए कम हुआ। और जैसा कि आप देखेंगे, कंपनी की असेट्स है वो इंक्रीज़ होती जा रही है रेगुलर बेसिस पे।
और ये जो कंपनी है ये आईपीओ क्यों ला रही है? ये कंपनी आईपीओ इसलिए ला रही है ताकि ये अपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए। अब मैं इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल बताना चाहूँगा। ये आईपीओ कब आ रहा है, कब इशू होगा और आईपीओ का साइज कितना है। आईपीओ जो है वो 7 सितंबर से 9 सितंबर तक की डेट है। इस बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के जो आईपीओ का साइज़ है वो 700 करोड़ है। तो आईपीओ का साइज़ तो बहुत छोटा है। इस हिसाब से दोस्तों मेरी तो राय यही होगी कि आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि मैंने ये देखा जितने भी छोटे छोटे आईपीओ होते हैं 1000 करोड़ के नीचे वाले, वो ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में आप जानते हैं कई कंपनीज़ ने तो 200-300% का भी रिटर्न दिया है ओनली एक दिन में। तो मेरी राय यही होगी कि आप इसमें सब्सक्रिप्शन करें। फेस वैल्यू है इसकी 2 रुपये पर शेयर है। आईपीओ का जो प्राइस है पर इक्विटी शेयर वो 165 से 166 रुपये होगा और आपको 90 शेयर लेने होंगे। और इसके मल्टीपल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 90 शेयर तो आपको लेने ही होंगे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ये ओपन होगा 7 सितंबर को, क्लोज़ होगा 9 सितंबर को। और इसका अलॉटमेंट जो आपके डीमैट में अलॉटमेंट होगा वो 14 सितंबर को हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपके जो पैसे हैं, आपके जो बिड के पैसे हैं वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे 15 सितंबर तक। और अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो वो आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा 15 सितंबर को। आईपीओ जो लिस्ट होगा वो 17 सितंबर को होगा। इस दिन आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में आपको प्रॉफिट शो करेंगे 100%। और इसकी आप जो मैक्सिमम लॉट्स लगा सकते हैं वो है 13 लॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल में कितने भी लगा सकते हैं आप, तो 13 लॉट आप लगा सकते हैं 1,94,220 रुपये रिटेल कैटेगरी में। और जैसा कि आपको बता दूं मैं रिटेल कैटेगरी में केवल 10% हिस्सा है, 10% शेयर्स ही रिटेल कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत ही अच्छी बात है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन के चांस यहाँ पे बनते हैं पूरे। और प्रमोटर्स होल्डिंग में आपको बता दूं प्री इशू के पहले 61.77% थी और इशू के बाद जो प्रमोटर्स होल्डिंग हो जाएगी वो 53.25% हो जाएगी। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 10% हिस्सा रखा गया है अलॉटमेंट या एलोकेशन के लिए। तो आपको केवल 10% हिस्सा दिया जाएगा रिटेलर्स को। और मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा मौका है, मौका हाथ से न जाने दे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जल्दबाजी ना करें। अपने पास 3 दिन है, 7, 8, 9। 7, 8 को वेट एंड वॉच करें और 9 तारीख को अगर यह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ऐसी मेरी राय है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स।